Happy birthday to you. Happy birthday to you. Candles तो करो, blow. Happy birthday dear to both of you. Happy birthday to you. Yeah, happy birthday to both of you. Happy birthday to both of you. Yeah. ओ खा गई खा गई दिखा सही से दिखा। अबे मेरा बेटो अनी भैया अनी को इंतजार ना हो रहा है। और काफी देर हो गई, 1.5 घंटे से ये भाई हैप्पी बर्थडे भैया। बड़े बड़े भाई को हैप्पी बर्थडे। वो आपको खिला रही है, खा लो। ये अनी क्या बात है। चाट रही है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बनी। हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और गर्मी तो वापस अच्छी हो गई है, जैसी इस समय होती थी तो पूरा ऐसा ही हो गया है गर्मी का तो। और आज मैंने घर से ही व्लॉग स्टार्ट किया है, घर पे ही। और घर पे वैसे तो मुझे कम ही टाइम मिल पाता है घर पे ब्लॉगिंग का, जब कहीं जाते हैं तभी बना पाती हूँ। आज इसलिए मैंने घर पे व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज है मेरे लिए बहुत स्पेशल डे। और वो स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि आज है 12th में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों का बर्थडे एक साथ आता है। तो ऐसे तो अपने बच्चों का, हस्बैंड का बर्थडे सबके लिए स्पेशल होता है, और वो दोनों चीज़ एक दिन पड़ जाए वो और भी स्पेशल हो जाता है। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये दिन। तो आज का दिन कैसे रहेगा, क्या हम सेलिब्रेशन करते हैं, रात की मैंने आपके साथ क्लिप शेयर की है, जो रात को हमने छोटा मोटा सा मतलब सेलिब्रेशन किया था। सेलिब्रेशन ज़रूरी नहीं होता कि बड़ा हो छोटा हो, सेलिब्रेशन ही होता है। तो रात को हमने छोटा सा केक कट किया था, क्योंकि बेटी को अब समझने लगी है चीज़ों को, तो बहुत एक्साइटेड थी बर्थडे के लेके। तो रात को हमने छोटा सा केक कट किया था। और मैंने सोचा था कि अपने हस्बैंड को बताऊंगी नहीं, सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन मेरी बेटी ने सरप्राइज़ भी नहीं रहने दिया। वो जब आए तो आते ही उनको दिखा दिया कि पापा ये देखो आपके लिए केक। अनी इधर आओ, आज हनी का हैप्पी बर्थडे है, तो प्लीज़ मेरी बेटी को सब विश कीजिएगा और खुश रहे, स्वस्थ रहे। हाँ, तो अब ये समझने लगी है कि बर्थडे पे ड्रेसेस का रहता है, न्यू ड्रेस डालनी है, केक कट करना है, सब कुछ इन चीज़ों का। हनु, दीदी का बर्थडे है, कैसे करोगे? हैप्पी बर्थडे करो, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब लगे हैं, देखते हैं, ये तो खेल में लगे हुए हैं बच्चे अपना मस्त में। देखते हैं आज शाम का क्या प्रोग्राम रहता है। आज मतलब हमारा कुछ ऐसा सोचा नहीं है, प्लान तो कुछ नहीं है, घर पे ही करेंगे केक कटिंग वगैरह, तो आपके साथ सब शेयर करेंगे। और सॉरी वो बीच में ही ऑन कर दिया, तो आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज़ ब्लॉग पे बने रहिएगा, दिखाते हैं आगे कैसा रहेगा। ओके, है हमारी बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे अनी। थैंक यू बेटा। अरे मेरे बेटे को तो थैंक यू बोलना भी आता है। और आपने न्यू ड्रेस वियर किया आज? और इवनिंग में क्या करोगे? दूसरी ड्रेस वियर करोगे? हाँ, ये आज फुल रेडी है मैडम। और ये देखिए नीचे से लेके ऊपर तक क्लिप तो इन्होंने उतार दी है। इन्हें देखो, इन्हें। और ये देखो इन्हें कहाँ गए, इन्हें मस्ती सूझ रही है। ये देखिए हनु का तो हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो ये फुल मज़े तो इनके ही आ रहे हैं।
आज हमारे पापा आज तो बच्चे फुल मूड में हैं, फुल मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए लगे पड़े हैं अपना। तो चलिए आगे के प्रोग्राम आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे भी रहेगा आपको सब दिखाएंगे। इधर ओ कहाँ जा रही हो तुम? ये देखिए आज ये भी कैमरे से भाग रही है। ये कल हमारे यहाँ वोटिंग थी तो मैंने वोट डाला था, उसका है। मैंने अपने मत का प्रयोग किया है, क्या आपने भी किया है? आप कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपके यहाँ वोटिंग हुई थी, और हुई थी तो कब की थी? पहले चरण में मतलब 4 मई की थी या 11 मई की थी दूसरे चरण के? तो हमारे यहाँ दूसरे चरण में हुए थे, तो दूसरा मतलब कल के ही वोटिंग हुई थी, तो इसीलिए अभी तक निशान ऐसा ही है, वो हटा नहीं है। तो वैसे वोटिंग हर किसी को करनी चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि जो वोटिंग डे होता है वो हॉलीडे होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम वोट डाल के किसी को चुन के लेके आते हैं तो हम ये कहने के हकदार हैं कि ये गलत है, ये सही है। अगर हम वोटिंग नहीं करते तो हमें बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए कि ये सरकार गलत है या ये सरकार सही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो वोटिंग हर एक को करनी चाहिए। और आप सबकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी कोई ऐसा प्लानिंग नहीं थी बर्थडे सेलिब्रेशन की, तो बस यही था कि बच्चे को रहता है कि केक कटिंग वगैरह का, तो वही करेंगे। तो फिर ये इन्हें तो आपने देखा होगा हमारे व्लॉग्स में, आपको नॉर्मली दिखते हैं। ये भाभी हैं, उनके बच्चे हैं आशी और गोलू। तो ये दोनों और बनी ने मिलके तीनों ने अपना बैलून्स वगैरह मंगाए और इंस्टेंट डेकोरेशन की। तो बच्चों से जितना हो पाया उन्होंने काफ़ी अच्छा किया अपनी तरफ से। और जो हनु है वो लगातार फोड़ने में लगा हुआ था। तो थैंक यू इन बच्चों को जो डेकोरेशन की। और एकदम से पता चला कि छोटी बहन और बहनोई आ गए थे, तो हम बाहर उनके वेलकम के लिए आ गए थे। तो ये उन्होंने न्यू कार ली थी अभी, तो बस जैसे ही कॉल आई हम एकदम से बाहर आ गए थे। तो इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी कि आने की। एकदम से इनका ये हुआ कि आने का था हमारा, क्योंकि कोई सेलिब्रेशन का नहीं था हमारा। तो अनी भी रेडी थी, तो एकदम से बाहर आ गए सारे के सारे निकल के। हम तो सोच रहे थे कि जाने के लिए कि ड्राइव पे थोड़ा घूम के आएंगे, इनका गाड़ी की राइड लेंगे, लेकिन टाइम नहीं लग पाया लेने का। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो ये है कार उनकी, इन्होंने जो ली है नेक्सॉन ईवी। ये दिल्ली एनसीआर की फर्स्ट ईवी नेक्सॉन है, ब्लैक एडिशन। तो ये बस फटाफट, क्योंकि ये पहुँचे ही जिस टाइम पे पहुँचे थे उस टाइम हमारे केक कटिंग की प्रिपरेशन चल ही रही थी, तो बस आते ही स्टार्ट कर दिया हमने केक कटिंग का। ये बच्चे है ना हमारी आजकल अनी और हनु दिखाते हैं पावर, तो सबको बोला पावर दिखाने के लिए। तो हनु तब भी नहीं दिखा रहा था, वो पीछे बैठा हुआ था। अनी सबसे रेडी रहती है पावर दिखाने के लिए, हालांकि वो बेचारी उसकी सेहत पे ना जाइए लेकिन वो हमेशा पावर दिखाने की कोशिश करती है। तो डे बाय डे मतलब उसकी क्यूटनेस बढ़ती जा रही है बातों की। और इस एज में होता ही ऐसा है, बच्चे काफ़ी क्यूट लगते हैं बोलते हुए भी। तो हम सब बस बैठे हुए थे कि वेट कर रहे थे, चाचा नहीं आए थे तब तक हमारे। तो जैसे ही चाचा आ गए थे फिर हमारा केक कटिंग का स्टार्ट हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अनिल पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। अरे बोल हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे। वीर बोलेगा आज, वीर बोला हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी बोलो हैप्पी बर्थडे पाछा। बनी कितनी कमजोर सी लग रही है आज। कैंडल्स को बुझा लेना, ठीक है? हलवा रह गया मैं अब नहीं आ रही। उधर चल जा दादू का। हने आप इधर आओ,
मम्मी पास चलो केक काटो करो 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 खूब मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनीहा, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मम्मी को खिलाओ चाचा कोई नहीं लेने दो, अनी को लेने दो। खिलाओ चाचा को ये वाला बन वाह क्रीम क्रीम आ एक मिनट आराम से वेरी गुड वेरी गुड। अनी दो, खिलाओ सबको जल्दी। अरे जो भी बीच में आ रहा है सबको खिलाओ। कुहू को तो देखो, ऐसे नहीं खाना बेटू तुम खिला दीजिए वो। नाइफ नहीं है क्या निम्मी बोलो दीदी को। ले आओ चाकू पता नहीं वही है सब खिला दीजिए ना। चक्कर काढ़ो चक्कर बना ऐसा नहीं करो वीर नो चाकू चाकू लो और मैं ले आओ कटोरियां कट कर खिलाओ। वो दूसरे को बुला ला बनी आसिफ दीदी को खिला दो। अंदर रखिए बनी अरे मैं खिलाऊंगा दीदी को। अरे करने दो ना, उसको खिलाने दो। आ इधर खिला दिया अनी, इधर दीदी गोलू दीदी और हनु को मम्मी को खिलाया है। नैना दीदी को, नैना दीदी कहाँ है? ढूंढो, कहाँ है? नहीं है, ये रही नैना दीदी सामने। लग रही है ऐसे लगा के नहीं अनी इधर देखो। तो ये है हमारी नैना और ये है हमारी गोलू केक खाते हुए। ये देखिए, ये है आशी भैया हैं, ये हमारे हस्बैंड और अनी है, बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल, साथ में मम्मी है और हनु है। तो सब अपना केक में लगे हुए हैं केक कटिंग के बाद। और ये भाभी केक लेके आई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं केक का। और ये कुहू लेके आई है गिफ्ट और अनी वेट कर रही है कब मिलेगा कब मिलेगा। और मेरे गिफ्ट को गिरा रही हो कुहू दीदी, दिमाग में तो यही चल रहा है अनी के। तो ये देखिए कितनी खुशी से गिफ्ट लिया है। और ये फिर गोलू लाई हैं गिफ्ट उसके लिए। हमने उससे गिफ्ट लेके साइड रख दिया था, तो अनी का दिमाग में ये चल रहा था मेरा गिफ्ट कहाँ ले गए, कि वो तो मेरा गिफ्ट है। और ये देखिए कितनी जल्दी पकड़ा है गिफ्ट। मतलब बच्चों को इतना समझ आ जाता है कि गिफ्ट अच्छा है लेना। और ये वीर लेके आया है, तो ये देखिए कितने खुश होके गिफ्ट लिया है। और गिफ्ट लेने के बाद अनपैक भी साथ, मतलब अनबॉक्सिंग भी साथ के साथ कर दी मैडम ने। ऑफ नहीं है आज, तो ऑन है। ये हम भी आए हैं। वो कह रही है मैं नहीं दिख रही। अनी हेलो से हेलो वीर वीर पार्टी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे। तो ये हम डिनर के लिए पहुंचे थे देवराना। ये वही जो हरिद्वार वाला जो हाईवे है उसी पे पड़ता है और काफ़ी अच्छा है। डिनर भी बहुत अच्छा लगा। बच्चे तो वहाँ पहुँच के एकदम पागल से हो गए थे। अंदर तो ये गए ही नहीं, पहले अपना बाहर जंपिंग वगैरह पे लग गए थे। कोई गाड़ी चलाने लगा था झूले वगैरह के लिए। तो ये आजकल काफ़ी अच्छा बिजनेस हो गया है जो झूले वाले हैं उन सब का। जहाँ भी रेस्टोरेंट वगैरह रहते हैं अच्छे अच्छे, उनके बाहर मोस्टली सभी जगह है अब तो अवेलेबल। तो बच्चों के लिए मस्ती हो जाती है
और पेरेंट्स की जेब ढीली हो जाती है। लेकिन बच्चे इंजॉय बहुत करते हैं, मुझे लग रहा है फूड से ज़्यादा वो इसमें इंजॉय करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है खैर बच्चों को इंजॉय करते देखना। आते ही बाहर नहीं तो खाली खाना ही खाना हो तो वो घर पे भी खा सकते हैं। तो ये दोनों, इनको राइड लेनी थी बाइक और कार की, इन्हें दोनों को बिठा दिया था कि चलिए आप अपना राइड लीजिए। बड़े बड़े बच्चे पीछे जंपिंग में लगे हुए थे, ये फिर अपना राइड के लिए चल दिए। तो वीर को देखो, वीर का पोस्चर, पहले गए हैं वीर, बाद में नंबर आया है अनिका। तू भी जाके बस अब सब लगे हुए थे ऑर्डर करने के लिए, तो सब मेन्यू चेक कर रहे थे और मैं इन सबको चेक कर रही थी कि कब करेंगे प्लेस ऑर्डर। तो सबने काफ़ी टाइम लगाया, लेकिन जब आया तो डिनर बहुत ही अच्छा था। सब भी चीज़ अच्छी लगी। बच्चों ने पिज़्ज़ा नूडल्स वगैरह ऑर्डर की थी, वो भी बहुत ही यम्मी। और अंदर से डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अगर इस हाईवे पे आपको ट्रैवल करना है, मतलब हरिद्वार वाले पे जाना है या वहाँ से वापस दिल्ली की तरफ आना है, तो ट्राई कर सकते हैं। ये फिर डिनर करके हम लोग वापस आ गए थे और निकल गए थे फिर अपना। यहाँ से सीधा हम गए थे घर, क्योंकि हमें बज गया था वहाँ पे शायद 1 बज गया था। अब तो हम जा रहे हैं वापस घर। लेट नाइट, इट्स अबाउट 1 AM और अभी हम कहाँ पे हैं? देवराना रेस्टोरेंट पे। तो निकल रहे हैं अभी घर जाने के लिए। तो बच्चे देखते हैं, आइसक्रीम की डिमांड कर रहे हैं, तो आइसक्रीम मिलेगी आगे तो पक्का खाएंगे, और नहीं तो निकलते हैं अपना वापस घर। अरे इधर से तो गेट बंद है, कहाँ से निकलना है? अच्छा वो रहा एग्जिट। तो व्लॉग में बने रहिएगा, अगर आगे कुछ होता है मैं आपको अपडेट देती हूँ, जैसा भी रहेगा। तो कैच यू लेटर।